प्रैक्टिकल्स की टेंशन है तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि सब लोगों को पता है, हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स के अंदर एक प्रैक्टिकल का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है हमारे मार्क्स के लिए। तो आज मैं आप लोगों को उस टेंशन से दूर करने के लिए आर्टिकल्स लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँगा ये कौन से आर्टिकल्स हैं। आप लोगों को पहचान करनी है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी काम आने वाला है। तो पहला आर्टिकल ये है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये है स्कैल्पल हैंडल, जिसके अंदर हम सर्जिकल ब्लेड को इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। याद रखना, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बार्ड्स पार्कर हैंडल कहते हैं, या बीपी हैंडल। तो अगर वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हमें कहे कि बीपी हैंडल उठाए, तो हम वहाँ पे वो स्पिग्नोमेनोमीटर की तरफ ना देख के इसकी तरफ देखें, क्योंकि बीपी का मतलब यहाँ पे बार्ड्स पार्कर हैंडल है। ये है मायो सीजर। वैसे तो ये नॉर्मल सीजर है, लेकिन हम मेडिकल लैंग्वेज में इसको मायो सीजर कहेंगे। इसके अंदर जितने मिसलेनियस वर्क्स हैं, पट्टी काटनी है, जो भी चीज़ है, वो सारी की सारी इससे होती हैं। आप इसकी पहचान कर लीजिए। सर्जरी के टाइम सब लोगों को पता है कि अगर मान लो गलती से कोई वेन कट जाती है या आर्टरी कट जाती है, तो उस टाइम पे उसको है ना रोकने के लिए, ब्लड फ्लो को, हम जिन टूल्स का यूज़ करते हैं वो ये हैं। ये है स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप और ये है कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। ये इसकी पहचान कर लीजिए। और इसके बाद एक और आर्टिकल है जो कि है ना स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप की ही तरह दिखता है, और वो है हमारा नीडल होल्डर। बट इसकी जो फ्रंट है ये बहुत ही छोटा है, बट ये दिखता बिल्कुल इसी की तरह है। इसलिए अगर मान लीजिए वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि नीडल होल्डर और कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप में फ़र्क बताओ या स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप में फ़र्क बताओ, तो प्लीज़ आप है ना ध्यान रखना कि इसका जो फ्रंट है ये छोटा है, और प्लस ये नीडल को उठाने का काम आता है, तो इसका हैंडल जो होगा ये थोड़ा दूर होगा। ये आर्टिकल है टंग डिप्रेसर, और ये ध्यान रखना ये बिल्कुल ये एल शेप का ही है। और कई बार अगर मान लो जो इंस्ट्रक्टर है वो हमें कहता है कि टंग डिप्रेशर उठाओ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा मेरे हाथ में है। बस वहाँ चेक कर लेना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो एल शेप में हो उसको उठा के बता देना कि ये है टंग डिप्रेशर। ये जो इक्विपमेंट है इसको माउथ गेज कहते हैं। याद रखना, अगर ये जो आगे से बंद है तो ये पीछे से खुला हुआ है, और अगर हम पीछे से बंद करते हैं तो आगे से खुला हुआ है। जब देखा होगा कि कई बार क्या कहते हैं, जो पेशेंट्स हैं मेंटल पेशेंट, उनको शॉक दे रहे हैं, अगर उस टाइम पे अगर उनकी जो टंग है वो पीछे की तरफ गिर जाती है, तो उनको ब्रीथिंग नहीं आएगी एंड दे विल डाई। तो और क्या कहते हैं, कई बार और भी अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं जो लेटे हुए हैं, उनकी टंग पीछे की तरफ, और उनका जो एयर पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे अनकॉन्शियस पेशेंट्स का जो माउथ ओपन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये इनकम्प्लीट ब्लेड दिख रही है सी शेप की, ये ये जो पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये ध्यान से देख लो आप सब। ये हैं क्या कि सर्जरी वगैरह के टाइम जब हम क्या कहते हैं बाउंड्स को बांधने के लिए सूचर करते हैं, उस पर टाके लगाते हैं, तो उनको जब बाद में हटाना होता है तो हम इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं सूचर रिमूवल सीजर्स। ये ऑब्जेक्ट है, इसको टॉवल क्लिप कहते हैं। इसके माइरिड ऑफ यूजेस हैं। अगर मान लो एक पेशेंट है जो है ना अपने टॉवल्स वगैरह को सही से नहीं रख सकता, उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। मैंने स्टार्टिंग में इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, इस टूल के बारे में बताया था। ये थी मायो सीज़र, जो कि वो मिसलेनियस वर्क्स के लिए यूज़ होती है। और जब ये जो सीज़र है अगर आगे से मान लो एल शेप्ड की हो, सपोज ये ऐसी है, तो इसको क्या कहेंगे, ये है तो सीज़र, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो जाता है। अब इसको मायो सीज़र नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे एपिजियोटमी सीज़र। ये वाला टूल देख लो, ये यहाँ पे छेद है, होल है जो दोनों तरफ निकला हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ से खुलने के लिए है। ये है स्पंज होल्डर। पानी अगर मतलब जो स्पंज है, जो भी उसने है ना, जो भी लिक्विड उसने है ना सोख रखा है, उसको अगर क्या कहते हैं उसमें से निकालने के लिए इसको दोनों तरफ से क्या कहते हैं ऐसा बनाया गया है ताकि जो वाटर हो वो अच्छे से निकल जाए। ये स्पंज होल्डर है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। भी एक ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ये भी एक फोर्सेप है। ये देखो, ये जो इसका हेड है ना, ये बल्जिंग है और राउंड है, ठीक है। ये थोड़ा एग की तरह दिख रहा है। याद है एग को और क्या कहते हैं, ओवम। इसलिए इस फोर्सेप का नाम भी है ना ओवम फोर्सेप है। ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ये इसको कहते हैं हम वेजाइनल स्पेक्यूलम। ये वेजाइनल एग्जामिनेशंस में हमारी हेल्प करता है कि कहीं कोई वाउंड तो नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बस इंसर्ट करना है, प्लस यहाँ से हम इसको क्या कहते हैं आकार को बढ़ा सकते हैं, सो दैट हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि कहीं कोई इन्फेक्शन है, कहीं कोई वाउंड है।
ये टूथ वगैरह दिख रहे हैं, ये जो नॉर्मल फोर्सेप है उसी की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये टूथ हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम एलिस फोर्सेप। अभी मैंने बीच में बताया था ये जो फोर्सेप है इसका क्या नाम था, आर्टरी फोर्सेप। तो इसी का एक दूसरा वर्जन है बड़ा वाला, ये है लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप। ये जो ऑब्जेक्ट है यू शेप्ड हॉर्सशू शेप्ड है, इसको कहते हैं ट्यूनिंग फोक। नॉर्मली सबने अपनी 8th 9th क्लास में इस ऑब्जेक्ट को देखा होगा। हमें पता है हम इसको थोड़ा सा टक करते हैं तो वाइब्रेशंस वगैरह आती हैं, और ये हमारे जो क्या कहते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट्स होते हैं या किसी तरह की जो सेंसेस वगैरह को ध्यान से नहीं बता पाते, सेंस नहीं कर पाते, उनके लिए यूज़ होती है। ये ऑब्जेक्ट है नेजल स्पेक्यूलम। ये 3 साइज़ के हैं, ये चाइल्ड के लिए, ये वो टीनेज के लिए, और ये एडल्ट्स के लिए। ये वो नेज़ल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ नेज़ल में इंसर्ट करना है ताकि हम देख सकें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं एनस में इंसर्ट करते हैं। अगर मान लो उस पेशेंट को फिशर वगैरह है या बवासीर वगैरह है, इस चीज़ को देखने के लिए, हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको इंसर्ट करेंगे। ये जो पोर्शन है ये ऊपर ही लगा रहेगा। जैसे ही हम इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद इसको निकाल लिया जाता है, और ये जो स्पेस है हमें सीधा दिख रहा है। इससे हमें पता चल जाता है कि क्या वहाँ कोई वाउंड है, ये इन केसेस में, और फिर क्या कहते हैं हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे में ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा काम आता है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट, ये जो टूल है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत ही वाइटल है। ये ध्यान से देख लो, इसकी जो शेप है वैसे भूलने वाली तो नहीं है, बट फिर भी इनकेस कोई बंदा भूल जाए तो प्लीज़ ये देख लेना। ये क्रेन की जो बीक है उस जैसा, उस नेक जैसा है, दिख रहा है। ये क्रेन ही नहीं भूला तो इसका ये डायरेक्टली ऑटोक्लेव से होके आता है, और हम इसको क्या कहते हैं या तो साइडेक्स के अंदर, सेवलॉन के अंदर, ऐसे किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखते हैं, और हमें क्या कहते हैं जो ट्रे वगैरह है उसको पिक करना है तो इससे पिक करते हैं। और ध्यान रखना ये क्या कहते हैं इन्फेक्शंस वगैरह ना हो जाएं, चाहे क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ना फैलें ट्रेज वगैरह में, जो कि बिल्कुल स्टेराइल है, ऑटोक्लेव से आई है, तो उनको इसी से उठाया जाता है, और इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। तो सारे लगभग टूल हो चुके हैं। अगर आप लकी हैं और यही टूल्स आते हैं आपके पास, तो ये समझ लो आपके नंबर तो लग जाएंगे। अगर इनकेस फिर भी आप अनलकी हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि हमारे पास इतने ही ऑब्जेक्ट थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अभी मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इस बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला जो मैंने बताया था, जो क्रेन की बीक की तरह था, ये था चिटल फोर्सेप। ये लॉन्ग जो है ये है हमारा आर्टरी फोर्सेप, लॉन्ग आर्टरी फोर्सेप। ये हमारा जो है आर्टरी फोर्सेप है, स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, शॉर्ट वाला। ये जो यहाँ से बीक की तरह मुड़ा हुआ है, ये भी आर्टरी फोर्सेप है, और इसको हमने क्या बोला था उस टाइम पे, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। इस ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। ये है स्पंज होल्डर है, ये है माउथ गेज है, जो याद है इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो टंग है हमारे एयर पाइप के अंदर लग के हमारी ब्रीथिंग को ना रोक ले और पेशेंट डाई ना हो जाए। ये है हमारा क्या कहते हैं सुचर रिमूवल सीजर, जो कि शी शेप्ड है और इनकम्प्लीट ब्लेड है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो क्या कहते हैं मिसलेनियस वर्क के लिए, या जितने भी जो भी तरह का पट्टी काटनी है चाहे जो भी काटना है उसके लिए यूज़ होने वाला ये मायो सीजर है। और ये जो टेढ़ा सीजर है ये है एपिजियोटमी सीजर। ये एल शेप ऑब्जेक्ट था हमारा टंग डिप्रेशर। ये हमारा था ट्यूनिंग फोक। ये हमारा था नेजल स्पेक्यूलम। ये हमारा था वेजाइनल स्पेक्यूलम। ये हमारा था ओवम फोर्सेप। ये हमारा था बीपी हैंडल या बार्ड पार्कर हैंडल या स्कैपुलम, स्कैल्पल हैंडल। ये फोर्सेप के दिखने वाला जिसकी बीक्स बहुत ज़्यादा छोटी हैं, ये था हमारे नीडल होल्डर। ये हमारी थी टॉवल क्लिप। और ये जो टीथ वाला जो फोर्सेप था, ये था टीथ वाला जो फोर्सेप था हमारा, ये था एलिस फोर्सेप। ये टूल था ऑप्थेल्मोस्कोप। और इस टूल का नाम है, जो मैंने अभी कई बार मैं गलत हुआ हूँ खुद भी, तो ये है प्रोटोस्कोप। तो आज की वीडियो में हम ऑलरेडी सभी टूल्स वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके बाद आपको किसी चीज़ में डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लस अगर आपको कोई एक ऐसा टॉपिक या कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी तरह के कोई डाउट्स हैं, तो आप वो भी हमारे चैनल पे हमें बता सकते हैं। हम उसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियोस बना देंगे।